अस्सलाम वालेकुम। आपने ट्यून इन किया नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो चुना 90.4 हर दिल की धड़कन। और दोस्तों आपको पता है ना कि हर बार कोई ना कोई नया गेस्ट यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होता है और आज भी एक स्पेशल गेस्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, यानी कि लाइव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। और आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज एक स्पेशल पर्सनैलिटी हमारे साथ लाइव यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। वैसे उनका नाम तो पहले मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कॉम्बैट एक्सपर्ट हैं वो और ब्लैक बेल्ट हैं वो। और उनके बारे में अगर कहें तो 3 टाइम्स नेशनल चैंप इन मार्शल आर्ट्स हैं वो। फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कश्मीर कॉम्बैटिव्स है। अभी 2007 से वो जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं और अप्रॉक्स 1000 स्टूडेंट्स को वो जो है अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं और काउंटर वायलेंस की जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर अशफाक वानी। अशफाक, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच ब्रदर एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू इनवाइटेड मी हियर। तो बहुत सारी बातें होंगी इंशाल्लाह। अशफाक, वैसे सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन में ही, क्योंकि लिसनर जो है लिसनर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लिसनर भी सोच रहे होंगे कि आज एक नए गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, आज एक नए गेस्ट यहाँ पर स्टूडियो में आए हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि हर बार यहाँ पर कोई ना कोई अच्छी पर्सनैलिटी यहाँ पर होती है। और आज आप यहाँ पर मेरे सामने मौजूद हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपने बारे में कुछ बताएं, लाइक अपना इंट्रोडक्शन दें। तो माय नेम इज़ अशफाक वानी, मैं बारामूला से हूँ एंड आई हैव डन मास्टर्स इन कन्वर्जन जर्नलिज्म। जी। एंड अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशन आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी द स्टूडेंट ऑफ वायलेंस। So I'm in this field from last 24 years. My progression, it started from traditional martial arts. Then I went to combat sports, got into nationals and won almost 3 national championships. And after that, I got into counter-violence training. And I'm the first from Kashmir who is trained in Israeli combat system that goes with the name Krav Maga. ओके। इशफाक, लाइक जैसे हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट होता है, तो लाइक हाउ इट स्टार्टेड, लाइक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ये कब स्टार्ट हुई और आपके टीचर्स या आपके जो गाइड्स रहे हैं या आपकी ट्रेनिंग रही है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं। I remember I was barely 6 or 7 years old. It was in 1997. तो जो एक्चुअली क्या है कि मैं एक स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो फादर है ही हैज़ बीन एन एथलीट एंड व्हेन आई चेक हिज रिकॉर्ड्स, तो वहाँ से मुझे मिलता है कि ही हैज़ बीन द बेस्ट एथलीट ऑफ हिज टाइम्स। एक सर्टिफिकेट पे लिखा था कि बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द ईयर, दूसरी सर्टिफिकेट पे लिखा है कि ही इज़ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द ईयर एंड बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर। तो एक्चुअली इट्स द जीन्स दैट ट्रांसफर। एग्जैक्टली। तो इट वाज 1997। मैं अपने डैड के साथ प्ले ग्राउंड में चल रहा था। वो अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, सॉकर के लिए, एंड मैं उनके साथ था। एंड देयर आई सॉ पीपल, दे वर ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स, डूइंग फैंसी किक्स एंड फ्लैशी किक्स। इट फैसिनेटेड मी सो मच। मैं ऐसा जब जो ही मैंने उन लोगों को देखा वो ट्रेन कर रहे, आई फेल्ट लाइक कि दिस इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी इन मी। I felt like कि this is the thing I have to do for the rest of my life. And see, it has been more than 24 years. I'm still training and the journey continues. जो है सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेन करते हैं और कॉम्बैट की आपने बात की, तो अगर मैं वायलेंस को आपसे जानना चाहूँ कि वायलेंस आखिर है क्या और किस चीज़ को आप वायलेंस कहते हैं, लाइक किस चीज़ पर आप जो है अभी ट्रेन करते हैं, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आपसे अभी बात कर रहे थे कि आपकी एकेडमी भी है तो आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी करते हैं, लेकिन आप किस तरीके से ट्रेन करते हैं उनको, किस वायलेंस पर ट्रेन करते हैं, वो हमारे लिसनर्स के साथ आप ज़रूर शेयर करें। तो हमारी जो अभी एकेडमी है दैट गोज बाय द नेम कश्मीर कम्बैटिव्स। इट्स ओके। देयर फ्रॉम 2007 से मैंने जो है लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वायलेंस, जब हम वायलेंस की बात करते हैं, इट्स अ फिजिकल फोर्स। इट्स नॉट ओनली, सी, जब हम वायलेंस की बात करें देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वायलेंस। देयर इज दिस, हम बात करेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, हमारा स्ट्रीट वायलेंस है। तो बहुत सारे जो है किस्में हैं वायलेंस की। तो वायलेंस इज एक्चुअली, अगर हम नटशल में देखेंगे, इट्स अ फिजिकल फोर्स दैट्स मेंट टू हर्ट अदर पर्सन, दैट्स मेंट टू डोमिनेट, और दैट्स मेंट टू किल। तो इस चीज़ को हमें रोकने के लिए क्या करना है कि सी व्हाट आई बिलीव इज़ to protect yourself or to protect your loved ones. I think self defense techniques or self defense training, or what I can say counter violence training, is inarguably the single most skill, the single most important skill that you can possess, right? तो वायलेंस यही है। तो फिर इस चीज़ से क्या है कि देन वी हैव टू सी, फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल सी बात बताऊंगा। वी गेट दिस मोबाइल फ़ोन, ठीक है, हम बहुत ही, सपोज आई गॉट द आईफोन, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आई डू, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आई, मेरा पहला काम क्या होता है व्हेन आई गेट दिस आईफोन? मेरा पहला काम होता है इस पे टैम्पर्ड या इस पे इसका कवर लगाना। वाई? बिकॉज एग्जैक्टली। बिकॉज मुझे इस चीज़ की कदर है, प्रोटेक्ट मुझे प्रोटेक्ट पता है कि करना है, काफ़ी काफ़ी कीमती है और मुझे इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है।
but man, life is more important than anything you have in this world. So एग्जैक्टली. what are we doing to protect our lives? Because violence is such a thing, it comes uninvited. You never know when you have to face the violence or when you have to face a threat. So what are we doing to protect ourselves? That is where this thought came into my mind, because we believe life is important. Your life is a gift from your parents, your life is a gift from your God. Don't let some random guy take it away from you. राइट, सो ये थॉट है, और हमारा जो ड्रीम भी है इस वक्त, वी वांट टू क्रिएट ए विक्टिम फ्री सोसाइटी. ओके, वी वांट टू क्रिएट ए विक्टिम फ्री सोसाइटी जहाँ पे आप हर आए दिन देखें, हर आए दिन न्यूज़ में होता है कि आज फलानी जगह मर्डर हो गया, आज फलानी जगह रेप हो गया, आज फलानी जगह. रिसेंटली हमारा जो दिल्ली का वो इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 23 टाइम्स स्टैब किया दिन दिहाड़े स्ट्रीट पे, एंड देयर आर पीपल मेयरली स्पेक्टेटिंग, देयर आर पीपल मेयरली टेकिंग द वीडियोज, नो बडी वॉज इन्वॉल्विंग. सो वट आई बिलीव इज, जब आप वायलेंस की बात करते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, सी अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी, यू कैन कॉल द एक्सपर्ट्स, यू कैन कॉल, आप किसी इंसान को भी एक फ़ोन कर सकते हैं जो उस प्रॉब्लम का जो है एक्सपर्ट होगा उसको सॉल्व करने में, यू विल कॉल हिम. बट जब हम वायलेंस की बात करते हैं, जब हम वायलेंट एनकाउंटर की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इट्स ओनली यू हु हैज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. उस पर्टिकुलर मोमेंट पे यू वॉन्ट बी एबल टू, इवन डायलिंग पॉलिस वॉन्ट बी feasible at that very particular moment. The guy is attacking you, the guy is trying to kill you, the guy is trying to inflict injury or inflict pain on you. उस particular moment पे it's you who has to protect yourself, and if you're not trained for that, I'm sorry, then you are just gambling with your life and you'll lose your life for nothing. एग्जैक्टली. इशफाक, वन मोर क्वेश्चन दैट आई वांट टू नो, लाइक हमारे लिसनर भी जो आपको सुन रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि वायलेंस की तो बात होगी, लेकिन हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, लाइक किस तरीके से प्रोटेक्ट करें. अब एक और सवाल इसके साथ ये पूछना चाहूँगा कि क्या मैंडेटरी है फॉर एवरीथिंग टू लर्न वायलेंस, लाइक व्हाट इज वायलेंस बेसिकली एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. सी जब हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे, वायलेंस ट्रेनिंग जो है, काउंटर वायलेंस ट्रेनिंग की मैं बात करूंगा, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन योर ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स. जब हम एक मार्शल आर्ट की बात करते हैं तो मार्शल आर्ट में आप बहुत सारी फैंसी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे एक्रोबैटिक्स जो स्टफ होता है वो चीज़ें देखते हैं, बहुत सारा वो उठना और फ्लाइंग किक्स मारना, ये सब चीज़ें हैं. पर जब हम प्योर वायलेंस की बात करते हैं, ऑल दैट फैंसी स्टफ, ऑल दैट फ्लैशी स्टफ, इट गोज़ आउट ऑफ द विंडो. आपने सुना होगा कश्मीर में अमूमी तौर पे एक नोशन है कि कश्मीर लड़ाई में चुनिम चीज़ चलान, एंड इट्स वेरी ट्रू, आई बिलीव इट. कश्मीर लड़ाई मतलब आम नोशन है, हमें कश्मीर में बोलते हैं कि भाई कश्मीर लड़ाई से गसान पचन हु हा चलान, एंड इट्स रियली ट्रू, आई बिलीव इट. आई बिलीव दिस थॉट, बिकॉज जो फैंसी स्टफ होता है, जो भी आपके फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, व्हेन यू आर अंडर प्रेशर, व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, व्हेन देयर आर मल्टीपल अपोनेंट्स, व्हेन देयर आर वेपन्स इन्वॉल्व्ड, all the fine motor skill, it goes out of the window. So counter violence training is necessarily meant to be जो आपको इस सिचुएशन में, when you are under stress, when there is this heartbeat इस सिस्टम, इस टाइम पे, when there is a pressure, when there is a fear of life and death, उस टाइम पे आप सिर्फ वो चीज़ें कर सकते हैं that is purely gross motor based. So counter violence training is purely based on gross motor skill. For example, but if some fly is coming at you, okay, something is coming at your eyes, आप naturally एक move करते, you flinch. So आपको किसने सिखाया है? This flinch response is already in your DNA. So what we do is that जो हमारा जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी इनबिल्ट है, काउंटर वायलेंस ट्रेनिंग से हम उस मैकेनिज्म को एनहांस करते हैं. सो हमारा जो ट्रेनिंग रहता है इट्स प्योरली ग्रॉस मोटर बेस्ड. तो जब आप अंडर स्ट्रेस होंगे, अंडर प्रेशर होंगे, यू विल बी इजीली टू गेट इनटू योर स्किल्स एंड बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ. ओके, इस वक्त वैसे बातें हमारी जारी रहेंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉक है. मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी जितने भी लिसनर हमारे आपको सुन रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से सुन रहे होंगे और बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी हैं. वैसे अपने लिसनर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 889904 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यानी कि शो में जुड़ने के लिए 889904 पर कॉल ज़रूर करें. और आपने ट्यून इन किया नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो स्टार 90.4 हर दिल की धड़कन. और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे साजिद. यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम अशफाक वानी है. और अगर मैं अशफाक की बात करूं तो कॉम्बैट एक्सपर्ट हैं ये, ब्लैक बेल्ट इन 2 मार्शल आर्ट्स, 3 टाइम्स नेशनल चैंपियन मार्शल आर्ट्स, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कश्मीर कॉम्बैटिव्स. और एक स्पेशल बात यह है कि 2007 से अभी तक ये कम से कम 1000 लोगों को यानी कि 1000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं अक्रॉस कश्मीर. और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में लाइव हमारे सामने मौजूद है अशफाक. एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा और सवाल ये है कि व्हाट आर द चैलेंज, लाइक हर एक चीज़ में जो है चैलेंज हार्डशिप्स जो है फेस करने पड़ते हैं. तो आपने भी कुछ ऐसे चैलेंज होंगे, कुछ हार्डशिप्स होंगे जो आपने फेस किए होंगे ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, तो उसके बारे में हमारे लिसनर्स जो हैं वो आपसे जानना चाहते हैं.
जब आप कोई भी चीज़ लाइफ में करते हैं तो कोई भी चीज़ आपको इजीली नहीं मिलती है. एग्जैक्टली. हैव टू फेस द चैलेंज, ओके, देन यू हैव टू राइज थ्रू द चैलेंज, ओके. सो दैट्स व्हाट एक्चुअली डिफाइंस यू. तो जब मैं बचपन की बात करूँगा, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग इनटू मार्शल आर्ट्स, वी हैड नो इक्विपमेंट्स एट द फर्स्ट प्लेस. आई यूज्ड टू ट्रेन ऑन द फ्लिप फ्लॉप्स. ओके. चप्पलों पे मैं ट्रेनिंग किक्स करता था. वी यूज टू टेक दोज कुशंस. हम घर से चोरी चोरी कुशंस लेते थे, उनको पैड्स बना के ट्रीज पे हैंग करते थे, फिर ट्रेन करते थे. सो उस टाइम पे जो है स्टेडियम्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं था. स्टेडियम्स थे ऑब्वियसली, बट मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फॉर इंडोर ट्रेनिंग जो करते थे, जो आज अभी जी. कश्मीर में हर जगह पे है, इंडोर ट्रेनिंग होती है, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. तो वी यूज टू ट्रेन इन द ओपन प्ले फील्ड्स. हम ट्रेन करते थे और हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे. तो बट देन ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों ने हमें कभी मतलब रोका नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल चैलेंज भी बहुत आई. लाइक माई दिस इज़ ब्रोकन, माई एंकल्स आर ब्रोकन, माई शोल्डर्स डिसलोक, एवरीथिंग इज़ ब्रोकन. बट क्या है कि जो हौसला है वो अभी भी ज़िंदा है. तो जब हम चैलेंज की बात करते हैं तो फर्स्ट चैलेंज स्टार्ट फ्रॉम योर ओन. खुद से स्टार्ट होती है. आपको हर दिन मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठना है. सबसे पहले आपको खुद को डिफीट करना है, एग्जैक्टली. अपने वीकर सेल्फ को डिफीट करना है. देन इज़ द सेकेंड अपोनेंट. जब हम मार्शल आर्ट की बात करेंगे या कॉम्बैट की बात करेंगे, जो आपके सामने अपोनेंट है वो तो बाद में आता है. सबसे पहला जो आपका दुश्मन है, जो आपका अपोनेंट है, दैट इज़ योर वीकर सेल्फ. सो वी ट्रेन, हमारा जो एसेंस रहता है ट्रेनिंग का, दैट इज़ टू डिफीट योर वीकर सेल्फ फर्स्ट. टू हैव दिस सर्वाइवल माइंडसेट, टू हैव दिस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जहाँ पे आपको हर चीज़ को क्या है, यू डोंट लुक एट थिंग्स एज अ लिमिटेशन, यू लुक एट देम एज अ प्लेट्यूज. यू डोंट जस्ट स्टॉप, यू जस्ट गो ओवर देम और गो थ्रू देम. वो माइंडसेट जो है हमें मार्शल आर्ट से इनकलकेट करता है. तो बचपन में जो है बहुत सारे चैलेंजेस थे. अब पर्सनल लाइफ से स्टार्ट हुआ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताऊं, जब हम कुंग फू ट्रेनिंग करते थे, आई हैड टू ट्रैवल 15 किलोमीटर्स ऑन साइकिल एंड आई हैव टू रीच दिस एकेडमी टू ट्रेन कुंग फू. तो ऐसे ही चैलेंज जो है, देन एक्चुअली जो मैं बिलीव करता हूँ, ये जो चैलेंज होते हैं ये आपको बनाते हैं. व्हाट यू आर टुडे इज़ द आउटकम ऑफ योर चैलेंज. एग्जैक्टली. जो आप इजीली जो आपको चीज़ मिलती है वो आपको लाइफ में याद भी नहीं रहती है, उसका जिक्र भी नहीं करता है. बिल्कुल. जो चीज़ आपको मुश्किल से मिलती है, जिस चीज़ के पीछे आपको अपनी अपनी जान, अपना माल जो है, अपना वक्त जो है देना पड़ता है, कुर्बानियों से चीज़ें आती है. मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, सेक्रीफाइस के बगैर और चैलेंजेस को फेस करने के बगैर नहीं आएंगी. तो फिर जो है पेरेंट्स का भी रोल होता है. जो मदर्स होती है उनका एक रोल होता है कि दे आर मोर हेजिडेंट व्हेन इट कम्स टू वायलेंस एंड कॉम्बैट ट्रेनिंग एंड पंचिंग एंड किक्स. तो उनको काफ़ी डर रहता है मदर्स को. तो बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी मदर जो है मेरे इंस्ट्रक्टर्स के पास गई कि भाई इसको मत सिखाओ, ही इज डूइंग ऑल द तोड़ फोड़ एट द होम, कहाँ देवर नेम थोमुत यानी क्या किक आइस कर मत. तो ऐसा रहता है. तो जी. फिर टीचर्स के सामने खुद को प्रूव करना, सर आई एम ट्रेनिंग, आई एम इनटू इट, आई वांट टू ट्रेन, ये चैलेंज रहता है. तो एक टाइम मुझे याद है, दैट इज़ मोर अ फनी थिंग. मम्मा ने जो है सर को कहा था कि इसको मत सिखाओ, इसको नहीं सिखाना है. ही इज़ इनटू नेबर्स के बच्चों को मार पिटाई करता है, घर में ठीक नहीं रहता है. तो फिर क्या हुआ कि एक बार जो है हमारा सेंट जोसेफ में डेमोन्स्ट्रेशन था. इट वाज ईयर 2007. तो डेमोन्स्ट्रेशन जो सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल है, आई एम स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल. ओके. तो वहाँ पे जो इनाग्रेशन था हायर सेकेंडरी का. तो इनाग्रेशन के साथ साथ क्या हुआ कि मेरा वहाँ पे परफॉर्मेंस था. तो ऑलमोस्ट 3000 to 4000 जो है लोग ऑडियंस वहाँ पे थे. तो आई वॉज ऑन द स्टेज, आई वॉज परफॉर्मिंग. तो मेरी जो मदर थी, शी वॉज अ गेस्ट देयर. तो वहाँ पे जो उसके साथ बाकी औरतें बैठी थी, वो कह रही है वाह ये किमिस मौजूद चॉइस, माशाल्लाह, उन्होंने बहुत तारीफ़ें की. तो मम्मा उस टाइम पे शी इज़ लाइक नो इश म्यून लड़के यू नो. तो फिर मम्मा घर आके मुझे कह रही इतकन, मतलब ऐसा हुआ. तो आई वाज लाइक मम्मा आप तो नहीं जाओगे सर के पास ये बोलने के लिए कि इसको नहीं सीखना है. तो फिर उसके बाद जो है फिर घर का सपोर्ट भी रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, जी. एंड थिंग्स वेंट ऑन. लेटर ऑन फिर सोसाइटी, सबसे पहले यू हैव टू फेस योर सेल्फ, देन यू हैव टू फेस योर फैमिली, देन यू हैव टू फेस द सोसाइटी. सोसाइटी में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं भाई ये सब चीज़ें क्या करते हैं, मतलब दो दैट नेगेटिव माइंडसेट. बट देन यू डोंट हैव टू आपको उन चीज़ों को खुद पे हावी नहीं होने नहीं देना होने है. देना है. लोग बातें करेंगे, बट आपको अगर आपने लोगों की बातों पे ज़्यादा फोकस किया, लोगों की बातों पे ध्यान दिया, तो आप अपने लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो जाएंगे. लेट पीपल टॉक. इफ़ यू आर डिटरमाइंड फॉर योर गोल, इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू डू व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट कीप ऑन गोइंग. जो आज आपके हेटर्स है, टुमारो दे विल बी योर फैन. एंड आई रिमेंबर दिस थिंग 5-6 years बैक जो पीपल मेरे खिलाफ बात करते हैं, राइट नाउ दे आर माई स्टूडेंट्स, दे ट्रेन विथ मी.
वेरी नाइस, दैट मीन्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। या यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और वो ये है, जब आपने अपने घर वालों की बात की, आपने अपनी फैमिली की बात की, तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि घर वालों से कैसा सपोर्ट रहा, और आपके जो फ्रेंड्स थे, लाइक उनका कैसा सपोर्ट रहा ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, और जो भी आपकी स्टडी थी, तो कैसा रहा, कैसा फ्रेंड्स के साथ कैसी जो माहौल रहा, तो वो ज़रूर शेयर करें कि हर एक, वैसे कहते हैं ना कि हर एक दोस्त वही है जो ज़रूरत में काम आए, तो आपके दोस्तों ने आपके लिए क्या किया वो भी बताएं। तो फ्रेंड्स का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सर्कल है, मोस्ट ऑफ देम आर मार्शल आर्टिस्ट। मेरा ओके। एक क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ बचपन से अभी तक वो ट्रेन कर रहा है, हम दोनों ट्रेन कर रहे हैं। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरा सर्कल है, दे आर ऑल इनटू कॉम्बैट। हमारा जो स्क्वाड है, वी आर ऑल मार्शल आर्ट गाइज। तो इस तरह क्या है कि इट्स गुड व्हेन यू आर हैंगिंग अराउंड विद द पीपल दोज हु शेयर द कॉमन वेव्स, दोज हु हैव द कॉमन थॉट्स। तो उस स्क्वाड में आप ग्रो करते हैं। हम्म। अदरवाइज अगर आप ऐसे स्क्वाड में हैं जहाँ पे आप अलग है और बाकी लोग बिल्कुल अलग है, आपके ओपिनियन से वो इख्तिलाफ रखते हैं, तो फिर क्या होता है कि यू डोंट ग्रो। आप उस स्क्वाड में यूजुअली क्या होता है कि आप पस्त हो जाते हैं। बट जब एग्जैक्टली। आपका स्क्वाड ऐसा है कि यू हैव कॉमन गोल, कॉमन आइडियाज, कॉमन थॉट्स, तो देन यू ग्रो। सो एज सच ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं रहा अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ। दे वर ऑलवेज देयर, दे वर ऑलवेज सपोर्टिव, एंड दे वर ऑलवेज देयर व्हेन आई वांटेड देम टू बी देयर फॉर द ट्रेनिंग। एग्जैक्टली, यहाँ पर एक बड़ा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल ये लग रहा है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या है इसमें, लाइक मार्शल आर्ट गेम्स में और काउंटर वायलेंस जो ट्रेनिंग है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं चाहता हूँ कि एड्रेस हो जाए। जी। सबसे पहले जो है कि जब भी कोई इंसान मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, सबसे पहले उसका बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होता है, व्हाई डज ही वांट टू गेट इनटू मार्शल आर्ट्स। तो पहला उसका इंस्टिंक्ट यही रहता है कि आई वांट टू लर्न सेल्फ डिफेंस एग्जैक्टली। और आई वांट टू लर्न सेल्फ प्रोटेक्शन। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये बंदा मार्शल आर्ट अकेडमी ज्वाइन करता है, तो ही गेट्स दिस डायल्यूटेड वर्जन ऑफ मार्शल आर्ट्स। फिर जब ये रियल लाइफ में कभी एनकाउंटर इसका हो जाता है, रियल लाइफ में जब ये किसी रियल थ्रेट का एनकाउंटर करता है, ही इज़ नॉट एबल टू पुल आउट द स्टफ ही हैज़ लर्नड। तो उसको ओके। बहुत मिजरेबली ये फेल हो जाता है रियल लाइफ में। द रीज़न इज़, जो हमारे मार्शल आर्ट अकेडमीज़ हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम, जो भी मार्शल आर्ट अकेडमीज़ है, उनका मेन जो फोकस रहता है, दैट्स ऑलवेज ऑन द गेम एंड नॉट ऑन द सर्वाइवल। ठीक है। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉम्बैट स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट गेम्स एंड काउंटर वायलेंस ट्रेनिंग इज़ दैट, जब हम मार्शल आर्ट गेम की बात करते हैं, सबसे पहला जो डिफरेंस है, दैट इज़ इट कंप्राइजेज ऑफ 3 R's, 3 R। ओके। पहला आर रहता है रूल्स। सो जब भी आप किसी भी मार्शल आर्ट गेम में जाएंगे, देयर इज ऑलवेज रूल्स। अगर आप बॉक्सिंग की बात करेंगे, ओनली पंच आर अलाउड, नो किक्स, नो एल्बोज, नो ग्राउंड स्टफ। अगर आप टाइक्वांडो की बात करेंगे, ओनली किक्स आर अलाउड, दैट टू अबव द बेल्ट। बिलो द बेल्ट नो किक्स आर अलाउड। अगर आप जूडो की बात करेंगे, ओनली ग्रैपलिंग एंड थ्रोइंग इज अलाउड, नो किक्स एंड नो पंच आर अलाउड। सो मेरी नज़र में व्हेन यू ट्रेन मार्शल आर्ट गेम्स फॉर सेल्फ डिफेंस, यू आर एक्चुअली पैरालाइजिंग ए पर्सन। आप उससे उसके हथियार जो है छीन रहे हैं, फिर इसको सर्वाइवल सिखा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। तो देयर आर रूल्स, यू हैव टू फाइट इवन इफ यू पार्टिसिपेट एंड यू हैव टू फाइट अंडर रूल्स। अगर आप टाइक्वांडो या किसी भी मार्शल आर्ट गेम की बात करेंगे, यू आर नॉट सपोज टू हिट द वाइटल्स, यू आर नॉट सपोज to take your weapons with you, you're not supposed to involve multiple opponents. Okay, so that's the main difference. There are rules, you are bound to perform under rules. Rules के साथ साथ then there's a ring, आपको एक रिंग में फाइट करनी है। देयर आर चबी मैट्स, अगर आप गिर भी रहे हैं, देयर इज़ नो थ्रेट ऑफ डाइंग और देयर इज़ नो थ्रेट ऑफ गेटिंग सिवियरली इंजर्ड। तो आप, देयर आर चबी मैट्स। अगर आप मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की बात करेंगे करंट ज़माने में जिसका काफ़ी क्रेज़ है, दैट्स जी। MMA, मिक्स मार्शल आर्ट्स। वहाँ भी क्या है कि दे फाइट इन द रिंग, दे फाइट इन द केज। तो एक जो है एक सेफ एनवायरनमेंट है। देयर आर लाइट्स, देयर आर पीपल देयर टू बूस्ट यू अप, टू cheer you up. There are people who spectate it and who love it, and it's a kind of entertainment for them. But then again, it's a safe environment. Okay, there's no fear of life or there's no fear of death as well. तो ये हुआ rules. Then there's a ring. उसके साथ साथ there's a referee who has to manifest all of it. There's a referee. अगर एक बंदा दूसरे बंदे पे, if he is throwing cheap shots or if he is throwing foul shots or if he is going against the rules, the referee is there to manifest the rules. He is there to stop. अगर एक बंदा दूसरे बंदे पे ज़्यादा हावी हो रहा है, वायलेंट ज़्यादा हो रहा है, तो रेफरी इज़ देयर टू स्टॉप। इवन इफ़ यू गेट इंजर्ड, यू गॉट द मेडिकल फैसिलिटी देयर। आपको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी, और बहुत ही अगर आप प्रो कॉम्पिटिशन्स की बात करेंगे, देन यू गेट द मेडिकल फैसिलिटी एज क्विक एज पॉसिबल। लेकिन जब हम काउंटर वायलेंस की बात करते हैं, जब हम सेल्फ प्रोटेक्शन की बात, आई प्रेफर द वर्ड सेल्फ प्रोटेक्शन ओवर सेल्फ डिफेंस। वाई? बिकॉज सेल्फ डिफेंस इज रिएक्टिव। किसी ने आपका गला पकड़ा है, नाउ यू हैव टू डू डिफेंस, नाउ यू हैव टू रिएक्ट। सेल्फ प्रोटेक्शन इज, you are proactive. You don't let anybody to grab your neck at the first place.
दिस इज़ द माइंडसेट वी हैव. सो आई प्रेफर द वर्ड सेल्फ प्रोटेक्शन. सो जब हम वायलेंस की बात करते हैं, जब हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, या जब हम काउंटर वायलेंस की बात करते हैं, यू सी देयर आर नो रूल्स. The guy who is there, who has the motivation to kill you, who has the motivation to inflict pain on you, or who has the motivation to rob you, he won't go by rules. अगर एब्सोल्युटली, अगर वो रूल फॉलो बिल्कुल. करता तो फिर वो पहले ये हरकत करता ही नहीं. राइट, देयर आर द सोशियोपैथ्स ऑफ अवर सोसाइटी, देयर आर द साइकोपैथ्स ऑफ अवर सोसाइटी, who don't care about morals, who don't care about what religion you have, who don't care about what profession you have, who don't care about what your career goals are. They are there to inflict pain. The actual question is, what are you doing to protect yourself? So the main question is, are they going by rules, or they will break all the rules to fulfill their goal? They will break all the rules. वो हर रूल तोड़ के आप पे पेन इन्फ्लिक्ट करेंगे. सो नंबर वन इज, देयर आर नो रूल्स इन रियल लाइफ. हम्म. Right, number two is, there are no rings. This fight can take place anywhere. This fight can take place in an ATM. This fight can take place in a mall. This fight can take place in a religious place where you can't expect violence. This fight can take place at your comfort zone, be it your home. Right, this fight can take place in a bus where you won't be able to do your fancy kicks. This fight can take place at any congested area, or this fight can take place in the dark streets where there are no lights, where you won't be able to visualize your opponent properly. So उस situation में आप क्या करेंगे? Will you go by the rules, or will you play safe when such things are involved in counter violence? Obviously no. You have to train like the way you fight, right? So there are no rules, there are no rings. Now talk about the referees. Are there referees in the real world? Is there anyone who is going to stop the fight? मैं आपको इससे पहले मैंने आपको बताया कि दिल्ली में एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को 23 times स्टैब किया. And there were people merely spectating, there were people merely looking at it, taking videos and pictures, but nobody was trying to get involved. जब हम real violence की बात करते हैं, कोई भी इंसान जो है बीच में नहीं आता है. उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इट्स ओनली यू हु हैज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. उस पर्टिकुलर टाइम पे यू कांट मेक अ कॉल टू द पुलिस. उस पर्टिकुलर टाइम पे यू कांट कॉल द एक्सपर्ट्स. जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि अगर लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, बीट लेट योर हेल्थ, लेट योर फाइनेंस, लेट एनीथिंग, you can immediately call the expert and he will solve your problems. But when we talk about counter violence, when we talk about fighting, when we talk about street fights, उस particular moment पे there is no one whom you can rely upon or whom you have to call. उस particular moment पे आपको खुद से उस चीज़ से लड़ना है. मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा. अगर किसी इंसान को हम दरिया में फेंकेंगे, what will he do there? Will he just die? Will he just die? नहीं, वो हाथ पैर मारेगा. ना ये इट्स बेसिक इंस्टिंक्ट. कोई भी इंसान अगर पानी में जा रहा है एंड ही डज नॉट नो स्विमिंग, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ही विल डू? विल ही जस्ट क्लोज हिज आईज एंड डाई बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम? ही विल डेफिनेटली मूव हिज हैंड्स एंड हिज आर्म्स. तो क्या मजाल है, क्या कितना अच्छा होता कि अगर इंसान पहले स्विमिंग करना सीखता, फिर अगर वो पानी में जाता भी, इवन अगर वो हाथ पैर तब भी मारता, बट दैट वुड हैव बीन फ्रूटफुल. तब उसको टैक्टिक्स टेक्निक्स पता होती. Similarly, when we talk about combat, I wonder how people get into real fights without knowing how to fight. I seriously wonder how people get into violence without knowing how to deal with violence. So what I recommend people is, it's really important for everyone, irrespective of your gender, irrespective of your religion, irrespective of your size. All of you, all of us need to train counter violence. All of us need to be strong. All of us need to have this skill, as I told you before, to defend yourself or to protect yourself or your loved ones. This is the most important skill that we neglect. But this is the खास्ता. See, हमारा जो notion रहता है, we train for the day we hope never comes. हम उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में हम हमेशा दुआ मांगते हैं कि कभी मुझे violence face ना करे, until the day it never comes. So that means we have to train for our life. I have trained for 24 years. बट जो एक्चुअल वायलेंस खुदा ना खास्ता अगर मेरी लाइफ में कभी हुआ भी, इट विल बी जस्ट 3 seconds or 5 seconds or 10 seconds maximum. So I have trained 20 years for 10 seconds only, because those 10 seconds will determine कि will I go back my home in one piece or in the coffin. अगर जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो किस तरीके से आए, अगर कुछ लोग आपकी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में भी बताकर जाएं, और साथ ही साथ एक क्लोजिंग मैसेज जो है, एक प्यारा सा पैगाम देकर जाएं सभी लोगों के लिए. अगर लोगों को कश्मीर कम्बैटिव ज्वाइन करना है, सी एज ऑफ नाउ आई प्रोवाइड पर्सनल ट्रेनिंग्स, एट होम ट्रेनिंग्स लोगों को, बिकॉज देयर इज कोविड, हालात ख़राब है तो लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है. व्हाट आई डू, मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, personal training program, for counter violence. So right now it's a home delivery kind of thing, तो घर जाके लोगों को ट्रेन करना. So whosoever is ready, they can contact me on my Instagram page, Ashfaq Wani or Kashmir Combatives. They can fix the slot, and I'll be at their home. I'll be training them for like 5 days per week. हमारा प्रोग्राम ऐसा है.
तो दैट इज़ अभी एज ऑफ नाउ ये चीज़ें चल रही है, इवन हमारी एकेडमी भी चल रही है। कोई बड़ा प्रोसेस, लंबा प्रोसेस नहीं है, यू जस्ट हैव टू कम टू माई विजिट मी, ओके, जस्ट फिक्स योर स्लॉट और फिक्स, जस्ट गेट एनरोल्ड and then start the training and start this journey of combat and become a warrior. ओके There is a warrior inside you. What we do is we unleash that warrior. You see, we unleash the warrior that's within, that's hidden inside yourself. So we try to unleash that through the counter violence training. So as of now, जो हमारा जो major program जो है, जो मैं बार बार आपको अभी repeat कर रहा हूँ, that is जी personal trainings. You just have to fix the slot. ठीक है, you have to DM me on my Instagram page or on my Facebook page, that is Ashfaq Wani or Kashmir Combatives. Just DM me, fix a slot, and I'll be at your service anytime. But this is limited to the North Kashmir only. Okay, ओके for the people of North Kashmir only. So inshallah, I'm looking forward to spread across Kashmir as well, to go to the center and to the south as well. But as of now, जो हमारा जो constraints है, that's limited to the North Kashmir only. तो अभी जो है, my message for the people will be that just get out of this victim mentality, okay, just get out of this जो आपने जो एक वो ideas अपने दिमाग में रखे हैं कि जी I don't need this, I don't need this. I believe everybody needs नीड दिस need this kind of training. Everybody has to become strong. See, हम ऐसे नेशन की बात करेंगे, मिसाल के तौर पे let's talk about Israel, because I have trained in the Israeli combat system as well. Okay, so you see the people in Israel, जो youth वहाँ का है, when they cross 18, okay, everybody, it's mandatory for them to get into the military and train combat stuff, irrespective of what martial art you like, irrespective of what sport you like. It's not necessarily that you train martial arts. Get into sports, get into the fields. Unfortunately आजकल हमारे ज़माने में, आजकल का जो हमारा जो अभी हम देख रहे हैं, प्ले ग्राउंड्स आर एम्प्टी, और ऐसी ऐसी जगह हैं जो भरी पड़ी है. देर आर ड्रग्स, हमारा नौजवान इसको ड्रग्स, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ इन ड्रग्स, ही इज़ इन टू सच स्टफ जिससे इवेंचुअली उसकी लाइफ जो है वो अपनी लाइफ को घटा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, अपनी लाइफ को घटा रहा है, वो अपने कैरेक्टर को घटा रहा है, वो अपनी इज्जत को, अपने नाम को घटा रहा है. अनफॉर्चुनेटली आज भी जब हम प्ले ग्राउंड्स देख रहे हैं, जब हम घर से निकलते, जब हम बच्चे थे, जब हम, तो प्ले ग्राउंड्स में जगह भी नहीं होती थी कि हम अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते और कोई खेल खेलते. आजकल के प्ले ग्राउंड्स दे आर एम्प्टी, और बहुत सी गंदी गंदी जगह है, दे आर फुल ऑफ पीपल. आप देखें, ये अलमिया है हमारे इस आज के जो हमारा जो यूथ है. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा माइंडसेट है, जी ये कहाँ का माइंडसेट है. गाय इज प्लेइंग सॉकर ऑन द फोन बट ही इज नॉट रेडी टू प्ले एक्चुअल सॉकर इन द फील्ड. द गाय इज प्लेइंग PUBG in the phones but he's not able to do the combat stuff or training in the real field. ये अलमिया है. बट सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को विक्टिम मत बनाए, उनको विक्टिम मेंटालिटी मत बनाए, पैरासाइट्स बिल्ड मत करें हमारे फ्यूचर के लिए. इट्स अ ह्यूज मैसेज एंड इट्स विथ माई हैंड्स, I tie my hands and I request them, just get your kids out of the comfort zones, let them face the harshness of the life, so that जब tomorrow जब वो हमारे लीडर होंगे, they will be the strong leaders, they won't be the parasites, they won't be the dependent people, they will be able to take the decisions on their own, they will be physically and mentally strong for it. but ये कैसे होगा जब आज हम अपने बच्चों को, अपने यूथ को, अपने जनरेशन को घरों से निकाल कर उनको फील्ड में डालें, because field is a place where you are built. You won't be able to inculcate all this stuff on your couch or in your comfort zone. You have to get out of your, see, the growth lies outside your comfort zone. You have to get out of it. You want to become strong, you want to have that mindset where you are ready for everything. I want to have this mindset to be able to protect my family. See, a harmless man is not a good man. See, अगर हम किसी भी इंसान को कहेंगे who is a good man, even if I ask you who is a good man, you will be like a harmless man is a good man, जिसकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे. But I don't believe this thought. A harmless man is not a good man. A good man is a very dangerous man. Remember this. A harmless man is not a good man. A good man is a very dangerous man who has that danger quality under control, under voluntary control. For example, I'm walking with my sister and somebody is molesting her. Not my sister, maybe somebody's other कोई और बहन है. मैं अपनी बहन की बात नहीं करूँ, कोई और बहन है. ओके मैं शुरू इसी दिमाग में बताऊँ कि मेरी बहन है तो मुझे कुछ कर रहा है, किसी और की बहन भी हो सकती है जो विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हो सकती है. सो I consider myself to be harmless. So is it good I'm harmless, I won't be able to fight? Is it good? It's really not good. So I'm a good man, but I have to be dangerous as well. Those dangerous qualities you inculcate through combat training. So a harmless man is not a good man. A good man is a very dangerous man who has that under voluntary control. That's my message for the people. Get up and be dangerous and be polite, be professional, but have a plan to kill everybody you meet. That's the thought. थैंक यू सो मच अशफाक. वैसे बहुत ही अच्छा क्लोजिंग मैसेज दिया आपको, और मैं अपने सारे लिसनर्स को ये कहना चाहूँगा कि अशफाक ने आपको बताया कि फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड
आजकल का यूथ जो है वो ड्रग्स में मुलविस हो रहा है और बाकी एक्टिविटीज़ में मुलविस हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स से यहाँ पर स्पेशली जो है अपील की है इशफाक ने कि उनको जो है फिजिकली ट्रेनिंग्स की तरफ जो है बूस्टअप किया जाए, मोटिवेट किया जाए, सो दैट आने वाली जनरेशन जो है हमारी वो एकदम मेंटली भी स्ट्रांग हो और फिजिकली भी फिट हो। तो यहाँ पर मैं अब एक बार फिर से इशफाक का थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, यानी कि आपको, क्योंकि यहाँ पर आप आए। और अपने लिसनर्स को बता दूँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में लाइव मौजूद थे इशफाक वानी, कॉम्बैट एक्सपर्ट, ब्लैक बेल्ट इन 2 मार्शल आर्ट्स, 3 टाइम्स नेशनल चैंप रह चुके हैं मार्शल आर्ट्स में, और ये फाउंडर और डायरेक्टर हैं कश्मीर कॉम्बैटिव्स के। और अगर इनकी बात करें तो 2007 से अपनी एकेडमी चला रहे हैं और अभी 1000 लोगों को जो है ये ट्रेन कर चुके हैं और सेल्फ प्रोटेक्शन पर ये जो है लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, और मच। उम्मीद करते हैं कि आगे आपसे फिर मुलाकात की जाएगी इंशाल्लाह। किसी और मुद्दे पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।